बार उस वक्त जो 2.5 साल पहले जो चुनाव हुए थे उसमें जितने वादे हमने किए थे वो सब हमने पूरे किए हैं। और कोई भी एक भी वादा राजसमंद विधानसभा क्षेत्र का बताओ, कोई वादा किया? 80 करोड़ रुपए की 80 करोड़ रुपए की आपको मैं अखबार की कटिंग बता दूंगा। आपको अखबार की कटिंग है, अखबार में स्पष्ट शब्दों में आया था। न तो उसका कोई टेंडर हुआ है, न उसका कोई बिना उसके भी बता दिया बिना उसकी योजना का शिलान्यास कर दिया। मैं तो एक इनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि 4.5 साल, 4.5 साल हो गए और माननीय सीपी जोशी जी की ये योजना है महानगर में इस क्षेत्र को कन्वर्ट करना, तो क्या ये 4.5 साल कहाँ थे? तो अब वो के वो सीपी जोशी है, वो के वो राजसमंद है, नहीं होना हुआ क्यों नहीं? मैं उसका कारण बताता हूँ। वोट तो देते हैं बीजेपी को, सुनो, वोट तो देते हैं यहाँ के लोग बीजेपी को और विकास की कामना हमसे रखते हैं। इस बार जनता को भी मालूम है, जनता को भी मालूम है कि विकास तो कांग्रेस कर सकती है, पर वोट बीजेपी को दे रहे हैं। वापस ये निवेदन कर रहा हूँ, राजसमंद की विधानसभा के बाशिंदे फिर वापस दीप्ति जी माहेश्वरी को चुनने की जा रही हैं। पहले अपने भाइयों को समझा लो जो कल इनके दीप्ति के समर्थकों ने। भारतीय जनता पार्टी का कमल एक बार पुनः खिलने वाला है और आप अगर गुंडागिर्दी पे उतर गए ये लोग। कल ही दीप्ति माहेश्वरी जी के लोगों ने इनके जो भाजपा का ही बागी खड़ा हुआ है उसके कार्यकर्ता का सिर फाड़ दिया। आप चाहें तो मैं आपको मोबाइल पे उसका फोटो और उसका इंटरव्यू बता सकता हूँ। इतना खतरनाक उसको मारा है इनके दीप्ति जी के लोगों ने। मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, जैसे नाथद्वारा में आप कह रहे हैं ना विकास संपूर्ण हो चुका है, मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ। मेरी बेटी को लेने में कल ही एयरपोर्ट गया था डबोक। आप नाथद्वारा से मनियाना अपनी गाड़ी लेके जाएं और उस रोड की खस्ता हाल अगर वास्तव में आप नाथद्वारा का विकास देखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, तो नाथद्वारा से मनियाना तक आप अपनी गाड़ी में जाएं और फिर उसके बाद में अपने अनुभव आप आम जनता को साझा करें। ये कल थाने में FIR दर्ज हुई है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप थाने से पता कर सकते हैं। ये इस लेवल पर आ चुके हैं। ये होता है चुनाव में, स्टंट है, पॉलिटिकल स्टंट है सारे। अच्छा, और अगर कोई FIR हुई है तो ये उसका काम है, कानून का काम है। किसी ने किसी के साथ मारपीट करी, कानून इस बात की कहीं किसी को इजाजत नहीं देता, सजा यही दिलवाएंगे। कहीं कोई कानून कहीं कोई इजाजत नहीं देता है वो किसी के साथ भी मारपीट तो छोड़ो, अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करे। ये गलत बात है। चुनाव तो 4 दिन में हो जाएंगे। जिस किसी ने भी ये किया है, अगर उसको देखो, इन लोगों का काम है कहीं कोई इरेगुलर एक्टिविटीज होती है तो ये विपक्ष के माथे डालेंगे, नो डाउट डालेंगे। मेरी व्यक्ति से ऐसी प्रवृत्ति नहीं रही है और न मैं ऐसी चीजें जो भी है न तो मैं इनको बढ़ावा देता हूँ और न इसमें मेरा इंटरफियरेंस। और क्योंकि ये इंट्रोगेशन है, बात ही नहीं कर रहा। ये अगर किसी के साथ मारपीट हुई है, ये इंट्रोगेशन का मैटर है। मैडम, इन्वेस्टिगेशन होगा, पुलिस में होगा। इन्होंने तो साफ कह दिया, अभी इन्होंने कहा दीप्ति माहेश्वरी के ये खुद कह रहा है सर, कहाँ से आती है? ये खुद कह रहे हैं। दी है कहीं भी। मैं इंटरव्यू सुना दूं। इस पूरे में नार सिंह का नाम आ रहा है, दीप्ति माहेश्वरी का नाम कहीं नहीं आ रहा है। कोई भी होगा जो मैं सुना होगा, आरोप हो सकता है, कोई भी एक जोड़ो। अरे वो बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपको आवाज सुना दूंगा। अरे अभी ऐसा है कि लाइव अभी आपने कहा है दीप्ति माहेश्वरी के गुंडे, इसलिए मेरे को ये बात कहनी पड़ी। टीवी पे सुना देता हूँ आपको। और माफी चाहूंगा अब घणो लड़ाई दोगा ना माने। देखो एक सस्त बहस अलग बात है, नहीं दोस्ती अलग। अब सुनो मेरी बात मैडम। नहीं ये शब्द आपको अच्छा लगता है क्या? कोई एक जिम्मेदार पदाधिकारी। एक मिनट, चलो अपने विकास की बात करते हैं। विकास 5 काम इन्होंने गिनाए क्या आपको इतनी देर में? इन्होंने MLA के सांसद के काम गिना दिए, इन्होंने नगर परिषद के काम अभी गिना देंगे। गिना तो मोदी जी के तो आपने फटफट गिना दिए। मैंने मेरी बात इनके MLA 20 साल से समय से उसके 5 राष्ट्रीय राजनीति के परिप्रेक्ष्य में उसके बाद मैंने तो यहाँ की बात कर रहे हैं। 20 साल के 5 काम गिना हुआ आपको जो बड़े किसी जमाने में। आप मानते हो बदलाव की जरूरत है? किसी जमाने में राजसमंद जिला मुख्यालय एक सड़क का जिला मुख्यालय हुआ करता था, एक सड़क का। इस बात को गोविंद जी भी मानेंगे।
आज पूरे राजसमंद जिला मुख्यालय की विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ सड़कों का जो जाल है। इसका जवाब भी है। बताऊं? आप पहले दे दो। हमारे महेश जी भाई साहब थे नगर परिषद के चेयरमैन, जो दो वो भाजपा के थे, मैं उसको नकार नहीं रहा हूँ, भाजपा के चेयरमैन रहे वो 2 बार। एक बार उन्होंने 100 फीट रोड निकाली, एक बार उन्होंने ये 50 फीट रोड निकाली, उसमें भी विधायक का कोई रोल नहीं है। दूसरा जो चारों तरफ सड़कों के जाल बता रहे 4 लेन है, वो 4 लेन हमारे डॉक्टर सीपी जोशी जी लाए हैं जब वो सड़क मंत्री थे केंद्र में। भीलवाड़ा से उदयपुर वाली जो 4 लेन है उसकी कोई संभावना ही नहीं थी। अगर सीपी जोशी साहब केंद्रीय मंत्री नहीं होते, सड़क परिवहन मंत्री, तो ये रोड नहीं आती। दूसरा ये जो 4 लेन जा रही है ब्यावर से उदयपुर वाली, वो भी गोमती तक पहले बन गई थी, फिर उसमें वन विभाग का स्टे था थोड़ी बहुत ज़मीन पे, वो अभी क्लियर हुआ है और अभी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। तो ये जो सड़कों का जाल है, नगर परिषद क्षेत्र में इनके जो चेयरमैन रहे महेश जी भाई साहब, उन्होंने बनाया। हमको कोई मानने में कोई एतराज़ नहीं है, जिसने किया है उसको मानेंगे। लेकिन जो सड़कों का जाल ये कह रहे हैं विधायक का उसमें कोई रोल नहीं है, ये विधायक के काम नहीं गिना पाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भी चले जाइए आप, ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, पूरे माइंस एरिया में जहाँ कच्ची सड़कें हुआ करती थी, आज लगभग डंबर रोड हर जगह उपलब्ध है। डीएमएफटी से बनना। मैं तो कह रहा हूँ कि चाहे केंद्र सरकार का फंड हो, राज्य सरकार का फंड हो, चाहे विधायक का फंड हो, विधायक क्यों नहीं सर? विधायक ने क्या आपके विकास कार्य करवाए? कितने लोग मरते थे? हाँ बोलो, क्या कह रहे हैं सर? भाटोली बनास का जो पुलिया है वहाँ पर पहले जो कलेक्टर साहब थे कैलाश जी, उनकी गाड़ी भी बह गई, ठीक है, कितनी गाड़ियाँ और कितनी मौतें हो गई। अब जब पुल बनी है ये सब सीपी साहब की मेहरबानी, ठीक है। और बीजेपी के 15 साल किरण जी रहे, मगर राजसमंद के लिए ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लाए। अगर ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट मैं होता वही जानना चाह रही हूँ कि भाजपा का गढ़ कही जाने वाली जगह पर अगर भाजपा ने कोई ऐसे 5 काम भी बड़े नगर पालिका से नगर परिषद बनी है तो वो कांग्रेस की देन है। जिला अस्पताल बना वो कांग्रेस की देन है, ठीक है। 4 लाइन ये भी कांग्रेस की देन है। उसके बाद में भीलवाड़ा से राजसमंद तक ये भी कांग्रेस की देन है। अगर ऐसा कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो तो बताओ। बागेरी का नाका 300 गांव पानी पी रहे हैं मैडम राजसमंद के। अच्छा आप बोलो बागेरी के लिए बोलो। बागेरी का जो नाका है उस टाइम पे कितना विरोध हुआ था। यहाँ कांग्रेस कैसे मात खाती है? वही तो बात हो रही है कि इतना अगर विकास आप जैसे गिना रहे हैं, जो सर ने अभी तक गिनाए हैं, इतना होने के बावजूद कांग्रेस कैसे मात खाती है यहाँ पे? मैं बताऊँ इसका भी जवाब। ये बैठने जाते हैं, महिला है एमएलए, कहीं भी मौत हुई बैठने जाते हैं। पहले पुरुषों में बैठती हैं, ठीक है, उसके बाद उठ के महिलाओं में जाती हैं। मैं था कि बेटी हूँ, मैं था कि माँ हूँ, मैं था कि बुआ हूँ, ऐसी इमोशनल ब्लैकमेल करके, और ये हमेशा से वोट लेते आए। लेकिन गवारा विकास, हाँ, लेकिन सुनिए आप, लेकिन हमारे अशोक गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना एक ऐसी स्कीम लाए हैं, ये तो मरने का इंतजार करते हैं कि कब मरे और हम बैठने जाएं। और हमारे सीएम साहब ने ऐसा इंतजाम किया है कि किसी भी घर में कोई गरीब से गरीब आदमी बीमार होता है, 25 लाख तक का इलाज गवर्नमेंट ने जो व्यवस्था की है चिरंजीवी योजना में। हम ये चाहते हैं कि उस घर में मृत्यु ही ना हो, इतना अच्छे से अच्छा इलाज हो जो हमारे अशोक गहलोत जी स्कीम लाए हैं। कुछ भी विकास नहीं हुआ, और विकास जो हुआ है मतलब नारायण सिंह जी पार्टी आने के बाद जो विकास होगा, और उस कंपेरिजन में आप देख लें क्या विकास होगा। तो दीप्ति जी ने तो कोई विकास नहीं करवाया है 2.5 सालों में, इसलिए लोग इनसे तरफ मतलब संतुष्ट नहीं है। वो ना सब छिपी साहब अगर यहाँ से कोई ले गया योजना तो यहाँ के एमएलए क्या कर रहे थे? पिछले 5 सालों में किरण माहेश्वरी टॉप 5 मिनिस्टर में से एक थी, सरकार भी इनकी थी, और ये एक भी काम जो मंत्री और विधायक मत का है, जो लेवल का है काम, ये नहीं गिना सकते। क्या ये विकास का कहीं नाम नहीं लेते मैडम? क्या राजसमंद का विकास नहीं हुआ और बार बार सीपी साहब के लिए बोलते हैं, और सीपी साहब अपना विकास कर रहे हैं। और उन्होंने यहाँ पे भी अभी नहर के लिए 80 करोड़ रुपए पास किए हैं, हमारी झील की पाल के लिए 40 करोड़ पास किए हैं। क्या तो मैडम हम तो ये चाहते हैं कि राजसमंद में कांग्रेस आए और यहाँ का विकास हो,
और राजसमंद आगे बढ़े।